जी मैम, हो स्टार्ट गया करें। खत्म उनका मैडम का लेक्चर? जी मैम, हो गया, इनका आप लेक्चर स्टार्ट खत्म हो करें। गया? जी मैम, स्टार्ट करें आप। ओके 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 ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यस्टरडे फिजियोलॉजी, टुडेज फिजियोलॉजी लेक्चर आपका जो है स्पेशल सेंसेस का आई का चैप्टर नंबर 51 सॉरी, वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे 51, chapter number 51. So today we are going to continue with that chapter. We have discussed so far the photoreceptors and neural functions of layers of retina. Structure and anatomy of the layers of retina हमने कल discuss की थी. Then we have discussed about the detachment of retina. Today I am going to start with the photochemistry of VN. कि ये जो rods and cones हैं ये दोनों react कैसे करते हैं, function कैसे करते हैं, और इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ये जो है डिकम्पोज होता है वो केमिकल, और उसके बाद जो है फर्दर उसके फंक्शंस होते हैं, और यू कैन सी द environment, you can detect the colors, you can see in dark and dim light, you can see in starlight, you can appreciate the bright light. So both rods and cones, they are going to have the chemicals which decompose on light, on exposure to light in the process, and excite the, then they are, that chemical is going to excite the nerve fibers, which is leading from their optic nerve towards your brain or cerebral cortex, and visual cortex is going to appreciate the vision. That chemical और लाइट सेंसिटिव केमिकल जो है वो रॉड्स में कहते हैं रडोप्सिन, एंड कोन्स में उसको कहते हैं कलर पिगमेंट या फोटोप्सिन. दैट हैज स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम दैट ऑफ रडोप्सिन. ठीक हो गया? दिस इज द rhodopsin is actually present in कल मैंने बताया था आपको, स्ट्रक्चर बताया था रॉड्स का, और उस रॉड्स के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 40% ऑफ जो rhodopsin है दैट इज प्रेजेंट और कंसंट्रेटेड विद इन द शेल्स, और वो जो डिस्क से थी आउटर सेगमेंट की उसमें प्रेजेंट है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज rhodopsin, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विजुअल पर्पल. ये किस किस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोटॉप्सिन एंड रेटिनॉल, जिसको कि रेटिनीन भी कहते हैं. दैट इज अ कैरोटिनॉइड पिगमेंट, और विटामिन ए भी इसको कहते हैं रेटिनॉल. सो दिस rhodopsin यहाँ हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हम रॉड्स के अंदर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें सेम हैपन होती हैं इन द कोन्स विद अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ द कलर पिगमेंट और टॉप्सिन. सो जो rhodopsin है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज स्कोटॉप्सिन, और एक और उसका प्लस है कैरोटिनॉइड पिगमेंट रेटिनॉल, और उसको रेटिनीन भी कहते हैं. This is actually rods which are present in the disc membrane, and this is a transmembrane protein. I have told you yesterday, this is a transmembrane protein. जो रेटिनॉल है वो अब किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 11 सिस रेटिनॉल फॉर्म में प्रेजेंट है. इट्स अ पर्टिकुलर टाइप कॉल्ड एज 11 सिस रेटिनॉल. This is very important, 11 cis retinal, because this is the only form which can bind to the scotopsin to form the, or you to synthesize rhodopsin. So first of all you should know about rhodopsin, which is a combination of scotopsin and retinol. ये जो retinol है ये carotenoid pigment है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 11 सिस रेटिनॉल में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यूजली यू गॉट द क्वेश्चन राइट डाउन द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ रॉड विजन, इसलिए प्लीज आप इसको गौर से सुन लें और गौर से देख लें कि ये दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है. सो 11 सिस रेटिनॉल जो है ये सिर्फ एक इस रेटिनॉल की फॉर्म में ये प्रेजेंट है रेटिनॉल, और ये इसलिए प्रेजेंट है 11 सिस रेटिनॉल फॉर्म में क्योंकि दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन व्हिच कैन फॉर्म विद दैट ऑफ योर स्कोटॉप्सिन टू फॉर्म और टू सिंथेसाइज योर rhodopsin. जब आप लाइट एनर्जी पड़ी इस आउटर सेगमेंट पर तो एब्जॉर्ब हो गई rhodopsin में. rhodopsin ने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो है डिकम्पोज हो गया. The cause of this rapid decomposition is photoactivation of the electrons in the retinal portion of rhodopsin, which leads to instantaneous change of the cis form of retinal into transretinal or all transretinal that has the same structure as that of 11
cis retinol except the difference in its physical structure, that is it is a straight molecule rather than an angulated form. यानी कि लाइट पड़ी एब्जॉर्ब हो गई आपके रेडॉप्सिन में और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसकी एक्टिवेशन हो गई, एक्टिवेशन होके 11 सिस रेटिनॉल कन्वर्ट हो गया टू ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, जो कि straight molecule है rather than an angulated form. And because all the three-dimensional orientation of the reactive sites of all trans-retinal no longer fits with the orientation of the reactive sites on the protein scotopsin, the all trans-retinal begin to pull away from the scotopsin. क्योंकि अब वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो एक और फॉर्म में, 11 सिस रेटिनॉल और फॉर्म में था, तो जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है वो स्कोटॉप्सिन से सेपरेट आउट हो जाता है एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू जो प्रोडक्ट अब निकली ऑल ट्रांस रेटिनॉल से, दैट इज बेथोरोडॉप्सिन, which is within a particular split combination of all trans retinol and scotopsin. सबसे पहले क्या था अब आपका रिडॉप्सिन था, रिडॉप्सिन पर लाइट पड़ी तो वो रिडॉप्सिन जो था वो किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, 11 सिस रेटिनॉल में, और 11 सिस रेटिनॉल किसका कॉम्बिनेशन है, स्कोटॉप्सिन एंड आपका जो है दूसरा एक जो आपका रेटिनॉल का है, जो देन दिस 11 cis retinol is converted into all trans retinol. अब all trans retinol जो है वो उसको टॉक्सिन से सेपरेट आउट हो गया, स्प्लिट कॉम्बिनेशन बन के जो बन गया है वो है बेथोरोडॉप्सिन. अब जो बेथोरोडॉप्सिन है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, ठीक है, that is going to be extremely unstable and is going to be converted or decays in nanoseconds to lumirodopsin. ठीक, this lumirodopsin in microseconds is going to be decayed in metarodopsin 1. Then about in milliseconds this is going to be converted into metarodopsin 2, and much slowly and finally within seconds this is completely split products scotopsin and all trans retinol is going to be formed. So this is actually metarodopsin 2 which is called as activated rhodopsin, यानी कि एक जो बैठा हुआ rhodopsin था उसको activated rhodopsin में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे जो हैं आपके बेथोरोडॉप्सिन, lumirodopsin, metarodopsin 1 and then finally metarodopsin 2 which is activated rhodopsin, which is going to then excite the electrical changes in the rods, and rods then going to transmit this visual image into the central nervous system in the form of optic nerve action potentials, जो कि फिर आप देख सकते हैं चीज़, जिससे कि लाइट को आप असेस कर सकते हैं, लाइट को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कहाँ से लाइट आ रही है या क्या चीज़ पड़ी हुई है उधर सामने, ठीक हो गया. So this is actually this phenomena, this is the photo केमिस्ट्री ऑफ द वीएन कि लाइट एनर्जी जो है पड़ी है रिडॉप्सिन के ऊपर. रिडॉप्सिन जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, स्कोटॉप्सिन का और 11 सिस रेटिनॉल का. अब जो 11 सिस रेटिनॉल है वो और स्कोटॉप्सिन जो है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू ऑल ट्रांस रेटिनॉल. That all trans retinol is actually converted within very immediately into bethorhodopsin, then nanoseconds. This is very जो है इतना ज़्यादा वो कंपाउंड ये डिके हो जाता है और स्टेबल कंपाउंड ये डिके हो जाता है विदिन नैनो सेकेंड्स इनटू द ल्यूमिरोडॉक्सिन, और माइक्रोसेकेंड्स में जो ल्यूमिरोडॉप्सिन है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मिलीसेकेंड्स इनटू मेटारोडॉप्सिन. मेटारोडॉप्सिन 1 is going to be converted into milliseconds into metarodopsin 2, and metarodopsin 2 into seconds is going to be converted into all trans retinol and scotopsin. Up there is to all trans retinol hai that is going to be converted into the stored form of all trans retinol, or there is an enzyme which is again going to convert this 11 trans retinol into the 11 cis retinol, and that is interconvertible. Whenever their light falls, this is going to be converted into this your 11 cis retinol, and this 11 cis retinol again gives into the combination of scotopsin and your this retinol.
So reformation of rhodopsin is very important in case of storage. So the first stage in the reformation of rhodopsin is to convert the all-trans retinal into 11-cis retinal. This form, all-trans retinal into 11-cis retinal. This process required metabolic energy and is catalyzed by the enzyme which is called as retinal isomerase. Once the 11-cis retinal is formed, it automatically combines 11-cis retinal. जैसे बनता है ये automatically इसको टॉक्सिन जो पड़ा हुआ है उधर से उससे मिलके again reform the rhodopsin which remains stable until it is decomposed or triggered by the absorption of the light energy. यानी जो rhodopsin है अगेन इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये होता है आइसोमरेज की प्रेजेंस में जो कि कन्वर्ट कर देता है ऑल ट्रांस जो मेटारोडॉप्सिन है उसको अगेन 11-cis रेटिनॉल में बना देता है और वो मिल जाता है स्कोटॉप्सिन से और दोबारा जो हमारा है ना rhodopsin इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है. अब यहाँ जो है क्या रोल होता है विटामिन ए का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ rhodopsin. सेकेंड केमिकल रूट, एक और केमिकल रूट, एक तो ये डायरेक्टली वो 11-cis रेटिनॉल में बन के जो यहाँ से बना था दिस इफ यू सी कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल कन्वर्ट हो गया 11-cis रेटिनॉल में और ये स्कोटॉक्सिन के साथ मिला और rhodopsin बन गया. ये डायग्राम अगर आप देख लें और इसको लर्न कर लें तो इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल टू मेमोराइज द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द वीएन. तो सेकेंड रूट ये है कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 11-cis retinol में. This all trans retinol is going to be converted into 11-cis retinol और this all trans retinol जो है all trans retinol में convert हो जाता है. This is the second route is in the form of vitamin A. ये जो all trans retinol है, this is not retinol is vitamin A, this retinol is actually vitamin A. Then all trans retinol is converted into 11-cis retinol under the influence of enzyme isomerase. अब दोनों जगह पर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है? जो आइसोमरेज है और रेटिनॉल से रेटिनॉल में हुआ है 11-cis रेटिनॉल है. 11-cis रेटिनॉल अगेन 11-cis रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा और ये क्या बन जाएगा अगेन आपका अगेन स्कोटॉप्सिन से मिलेगा और rhodopsin बन गया. फाइनली 11-cis retinol is converted into 11-cis retinal which combines with scotopsin to form new rhodopsin. So whoever the person is going to have deficiency of this vitamin A will observe night blindness. This is very important for there should be enough amounts of vitamin A should be there. So two routes of formation of inactive rhodopsin until the light falls again and be absorbed for the rhodopsin, disassociate into 11-cis retinol and your scotopsin and then conversion of this product into beta-rhodopsin, lumirhodopsin, meta-rhodopsin 1, meta-rhodopsin 2 which is an active form of जो है आपका rhodopsin की active form है. विटामिन ए कहाँ प्रेजेंट है? उसके पास स्टोर्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द रॉड्स and pigment layer of the retina. Therefore, vitamin A is normally always available whenever it is needed for new retinal to be formed. Conversely, when there is an excess retinal in the retina, it is converted back into the vitamin A, thus reducing the amount of light sensitive pigment in the retina. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये जो है अगेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो विटामिन ए है उसमें कन्वर्ट हो जाता है. अगर कुछ पर्सन जो हैं सीवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो तो देयर कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू. द पर्सन्स कैन डेवलप अ कंडीशन which is called as night blindness. This night blindness occur due to deficiency of vitamin A. Because without this vitamin A, the amount of retinal and rhodopsin which are going to be formed are severely depressed. Second route उसका काम नहीं करेगा तो वो जो inactive form of rhodopsin बन रहा है और again ready होगा for the second absorption of light, वो जो है उसकी deficiency हो जाएगी, depressed हो जाएंगे तो person जो है वो experience करेगा night blindness because of the amount of light available at night is too little to permit adequate vision in vitamin A deficient persons. Night blindness के लिए persons को vitamin A deficient के लिए बहुत ज़्यादा महीनों के लिहाज से deficient हो
तब उनमें नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप होती है, क्योंकि large quantities of this vitamin A has been stored in the liver, and whenever eyes needed it, it can be available to the eyes. So what can be the treatment for this type of night blindness? Even once night blindness develop, this can sometimes be reversed in less than 1 hour by intravenous injection of vitamin A. So we have discussed so far the photochemistry of photochemistry क्या है कि जो photons हैं, जो लाइट जो पड़ती है रेडोप्सिन पर, वो क्या अफेक्ट करती है रेडोप्सिन पर, कैसे जो है आपका रेडोप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कौन सी एक्टिव फॉर्म है. सो एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस इज योर मेटा रेडोप्सिन 2, और कैसे ये जो मेटा रेडोप्सिन है then again converted into all trans retinal and finally into all trans retinol और vitamin A फॉर्म में, और रेडोप्सिन जो है कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो फार यू हैव लिसन्ड ऑल दीज. और अगर किसी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो क्या डिजीज होती है और वो रात को नहीं देख सकता, उसको क्या डिजीज कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस. सो आपको कोई भी सिनेरियो दे सकते हैं कि एक बंदा है, उसकी वैसे तो दिन के वक्त तो उसको बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उसकी आईसाइट जो है वीक हो जाती है, उसको रात के वक्त नजर नहीं इतना अच्छा आता. तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी? तो सो यू कैन से विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी. और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ट्रीटमेंट होगी. तो ट्रीटमेंट जो है दैट कैन बी नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी reversed within 1 hour, less than 1 hour by IV injection of vitamin A, या उसको विटामिन ए के जो सप्लीमेंट्स हैं वो दिए जा सके, या उसको डाइट इंप्रूव की जा सके. अब उसके बाद जो है क्या प्रोसेस होता है कि रॉड में, कि जब आपकी जो है वो नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो है, वो कौन सी एक्शन पोटेंशियल है जो इसमें जनरेट होती है, जिसकी वजह से द एक्साइटेशन ऑफ द रॉड इज गोइंग टू टेक प्लेस व्हेन रेडोप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय लाइट. पहला स्टेप था वो सारे के सारे कन्वर्जन. सेकेंड स्टेप आपका है कि जब रेडोप्सिन एक्टिवेट होगी तो कौन सी रिसेप्टर पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस हुई इन केस ऑफ रॉड्स, जिसने के आगे जो है मैसेज कन्वे किया नर्व को, और फिर नर्व ने मैसेज कन्वे किया आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो rod receptor is going to hyperpolarize in response to light. This is extremely important. Not depolarization, not repolarization, बल्कि यहाँ क्या है? Hyperpolarization. अब whenever there is a condition of hyperpolarization, that condition is whenever there is increased negativity is called as hyperpolarization. So exposure of the rod to light causes increased negativity of intra-rod membrane potential, which is a state of hyperpolarization. This is exactly opposite to that of depolarization, in which there is decreased negativity that occurs almost all sensory receptors. यानी कि तकरीबन तमाम के तमाम रिसेप्टर्स जो हैं वो डिपोलराइज्ड होते हैं, लेकिन जो रॉड के रिसेप्टर्स हैं वो लाइट जब पड़ती है तो वो हाइपर पोलराइज होते हैं. बिकॉज जब लाइट पड़ती है तो इसमें साइक्लिक जीएमपी का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सोडियम एक्टिवेटेड चैनल्स थे दैट आर गोइंग टू बी क्लोज्ड, और सोडियम अंदर नहीं जा सकती. तो जब सोडियम अंदर नहीं जा सकती तो कुछ लीकी चैनल्स होती है जिसकी वजह से पोटेशियम भी बाहर निकलना शुरू हो जाती है. सो देयर विल बी इंक्रीज्ड नेगेटिविटी इन द सेगमेंट, सो दैट इज गोइंग टू कॉज एज हाइपरपोलराइजेशन. जबकि ऑपोजिट इफेक्ट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ डार्क, कि सोडियम पोटेशियम एटीपी, सोडियम जो है वो channels are open, so high cyclic GMP levels, and sodium is going to be inside, and this is going to be increased level of cyclic GMP. So this is cyclic GMP levels are high, the sodium channels are open, and this is going to cause positivity inside, and this is opposite to that of light reaction. Light में क्या होगा कि सोडियम भी अंदर जाना बंद हो जाएगा, लीकी चैनल से पोटेशियम भी बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो है इंक्रीज नेगेटिविटी हो जाएगी. यहाँ नॉर्मल पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉज योर normal reaction in dark, opposite reaction to that of your light reaction. So how does this activation crystallizes कि ये जो hyperpolarization है ये
क्यों होती है और कैसे होती है? इसका आंसर ये है कि रिडॉप्सिन जब डिकम्पोज होता है तो रॉड मेम्ब्रेन कंडक्टेंस फॉर द सोडियम आयंस इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड कॉजिंग हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि इसकी जो रॉड मेम्ब्रेन का आउटर सेगमेंट है उसमें जो सोडियम एक्टिवेटेड चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, तो सोडियम की कंडक्टेंस इनसाइड डिक्रीज होगी, जिसने हाइपरपोलराइजेशन कर दी। दिस इज योर साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स। तो जब करंट फ्लो हुआ है तो साइक्लिक जीएमपी जो है, पहले जो था तमाम आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स हैं, एटीपीएस पंप है वो तमाम सेल्स में प्रेजेंट है। इसने सोडियम का ग्रेडियंट प्रोड्यूस करा, 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम है। ये जो सोडियम बाहर गया था अब इसने अंदर आना होता है। तो अगर तो डार्क है और साइक्लिक जीएमपी का लेवल हाई है तो ये चैनल्स ओपन है और सोडियम अंदर आ जाएगा और जो पोटेशियम है अगेन बाहर चला जाएगा। सो दिस इज नॉर्मली हैपन इन केस ऑफ डार्क। लेकिन अगर लाइट है तो लाइट में जो है साइक्लिक जीएमपी लेवल क्लोज्ड है, तो सोडियम बेशक बाहर चला गया है, पोटेशियम अंदर चला गया है, लीकी चैनल से ये पोटेशियम बाहर भी जा रहा है, तो ये सोडियम जो है ये अंदर नहीं आ सकेगा, तो नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट और कॉज एज योर low level of cyclic GMP channels or low level of cyclic GMP. So this is going to affect the closure of the sodium activated channel. अब यहाँ ये जो आप डायग्राम है अगर आप इसको देख रहे हैं तो अब आपने कहना है कि आउटर सेगमेंट में साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स हैं, जो आपका इनर सेगमेंट है वहाँ आपके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और पोटेशियम सेलेक्टिव चैनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि आपका जो ग्रेडियंट है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। हाइपर पोलराइजेशन जुबानी तो मैंने आपको बता दी है, आप थोड़ी सी आप स्लाइड्स देख लें कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। कि सोडियम पोटेशियम पंप है, inner segment continually pumps sodium from inside the rod to the outside, and potassium ions are pumped back to the inside of the cells. From there the potassium leaky channels are present, so potassium ions leak out of the cell through the non-gated channels that are confined to the inner segment of the rod. So inner segment of the rod में sodium potassium ATPase pump भी है और आपका potassium leaky channel है. As in other cells, this sodium potassium pumps creates a negative potential on the inside of the entire cell. So outer segment में अब क्या है, जो जहाँ के photoreceptors rods भी present है और rhodopsin भी present है. So dark state में this is leaky to sodium ions that flow through cyclic GMP gated या cyclic guanosine monophosphate gated channels. That is going to cause कि जब सोडियम अंदर आया, पोटेशियम जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ने सोडियम बाहर फेंका था, पोटेशियम अंदर आया था तो नेगेटिविटी, पोटेशियम फिर बाहर चला गया तो नेगेटिविटी होगी। तो जो सोडियम जो आउटर सेगमेंट में आपका सोडियम साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स हैं वहां से जो सोडियम है वो दोबारा से अंदर आ गया। So there will be neutralization of the negativity. In the dark state, cyclic GMP levels are high, permitting positively charged sodium ions to continually leak back to the inside of the inside of the rods, and thereby neutralizes much of the negativity on the inside of the entire cell. Then under normal dark conditions, when the rod is not excited, there is reduced electronegativity inside the membrane of the rod, which is about minus 40 millivolts rather than the usual minus 70 to minus 80 millivolts found in other receptors. इसलिए अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि आउटर सेगमेंट या इनर सेगमेंट में या रॉड्स में जो आपकी डार्क के अंदर, डार्क यानी अंधेरे के अंदर कितनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो सकती है, तो माइनस 40 मिलीवोल्ट्स है। ठीक है, लेकिन जब लाइट पड़ी तो आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड्स में तो ये एक्टिवेट हो गया, रिडॉप्सिन ने आप अगेन डिकम्पोज हो गया, तो जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे, एंड द आउटर सेगमेंट मेम्ब्रेन कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम टू द इंटीरियर ऑफ द रॉड इज रिड्यूस्ड बाय 3 स्टेप प्रोसेस। कौन सा 3 स्टेप प्रोसेस है? दिस प्रोसेस यू हैव टू हैव राइट डाउन। सिर्फ इतना नहीं लिखना आपने कि जो आपका जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज कैसे हो रहे हैं, कि अगर साइक्लिक जीएमपी है वो कहाँ चला गया, ये दिस इज द प्रोसेस कि लाइट एब्जॉर्ब्ड हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर गोइंग टू बी फोटो एक्टिवेटेड इन द रेटिनल पोर्शन। द एक्टिवेटेड रिडॉप्सिन जो मेटा रिडॉप्सिन 2 था
उसने G protein which is called as transducin in case of rods activate cyclic GMP phosphodiesterase enzyme, also known as enzyme cyclic GMP phosphodiesterase enzyme, जिसने क्या कर दिया, साइक्लिक जीएमपी को 5 प्राइम साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो साइक्लिक जीएमपी लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे एंड दैट विल कॉज द blockage of cyclic GMP gated channels and there will be reduced entry of sodium or conductance of sodium is going to be decreased. ये डायग्रामेटिकली भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी. अभी आप सुन लें कि सबसे पहले लाइट पड़ी, एब्सॉर्ब हुई, एक्टिवेटेड रिडॉप्सिन बन गया. एक्टिवेटेड रिडॉप्सिन ने स्टिमुलेट कर दिया जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसन को, जिसने एक एक्टिव एंजाइम कर दिया फॉस्फोडाइस्ट्रेस साइक्लिक जीएमपी को, जिसने कि साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट कर दिया 5 प्राइम जीएमपी में. 5 प्राइम जीएमपी ज़्यादा हो गया और साइक्लिक जीएमपी कम हो गया. तो साइक्लिक जीएमपी जब कम हो गया तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स जो आउटर सेगमेंट में थे वो क्लोज्ड हो गए, तो सोडियम अंदर आना बंद हो गया. दिस इज द डायग्राम दैट इज आउटर सेगमेंट में लाइट पड़ी, केमिकल कन्वर्ट हुआ, रिडॉप्सिन एक्टिवेट हो गया, उसने कर दिया एक्टिवेट जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसन को. ट्रांसड्यूसन ने एंजाइम को एक्टिवेट किया विच इज साइक्लिक जीएमपी phosphodiesterase which is going to cause conversion of the cyclic GMP into 5 prime GMP. और ये जो सोडियम अंदर आ रही थी इसने इस चैनल को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से अब सोडियम अंदर नहीं आ रहा, लेकिन एक्टिव जो लोअर सेगमेंट है वहां से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की वजह से कंटिन्यूसली सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, तो इंक्रीज एक्टिविटी या हाइपरपोलराइजेशन इन केस ऑफ लाइट विल टेक प्लेस. Again this is that is rods, rhodopsin लाइट पड़ी, रिडॉप्सिन एक्टिवेट हो गया आउटर सेगमेंट में, ट्रांसड्यूसन की एक्टिवेशन कर दी एंजाइम साइक्लिक जीएमपी, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिव हो गया, कन्वर्जन हो गई साइक्लिक जीएमपी की इनटू 5 प्राइम जीएमपी और ये सोडियम की कंडक्टेंस टू द इनसाइड इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड. ठीक हो गया. एक्चुअली सोडियम आयंस जो थे पहले भी मैंने बताया था कि इनर सेगमेंट से कंटिन्यूली बाहर जा रहे थे और नए सोडियम आयंस जो थे वो लोअर जो आपके आउटर सेगमेंट है वहां से वापस अंदर आते हैं. लेकिन जब लाइट चली गई तो लाइट पड़ी तो फिर वो सारा प्रोसेस हुआ. उसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम्स इट इज ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइपरपोलराइजेशन. At maximum light intensity, the membrane potential is going to reach -70 से -80 millivolt, which is near to the equilibrium potential for potassium ions across the membrane. तो पोटेशियम और बाहर निकलना शुरू हो गया. ठीक हो गया. So increased negativity of the this your rods takes place. These are the incident of events which are going to take place. These are कि इंसिडेंट लाइट पड़ी है. जब लाइट पड़ी है तो रेटिनिन और फोटोपिगमेंट रेटिनॉल जो है वो उसमें चेंजेस आई हैं. फोटोपिगमेंट्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस आई, रिडॉप्सिन में, फोटोपिगमेंट में, और एक्टिवेटेड रिडॉप्सिन जो मेटाट्रॉप्सिन 2 था उसने एक्टिवेट कर दिया जी प्रोटीन को, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम. वो इसमें आई भी क्या नाम है इसका, ट्रांसड्यूसन. ट्रांसड्यूसन ने अब क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फो. ये आप अगर एक लर्न कर लें तो दिस इज वेरी इजी टू यू पीपल टू मेमोराइज द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द वीएन. इसने जो है फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिवेट किया. फॉस्फोडाइस्ट्रेस ने कन्वर्जन कर दी साइक्लिक जीएमपी इनटू साइक्लिक प्राइम जीएमपी. सो देयर इज डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर cyclic GMP. Then this decreased level will cause closure of sodium channels in the outer segment and leaky channels of the potassium are going to be activated. -70 से माइनस जो है -70 से आपका -80 मिलीवोल्ट तक आपकी जो है ये हो जाती है. Then this stage will cause decrease the release of synaptic transmission. So this is the stage के लाइट जब पड़ती है तो आपका कैसे आप डिटेक्ट करते हो. दिस इज अगेन कि जब लाइट एंटर होती है तो रेटिनॉल एक्टिवेट हो गया है और उसके बाद आपका साइक्लिक जीएमपी लाइट पड़ी, ये ऑप्शन हो गया, एक्टिवेटेड रेटिनॉल ट्रांसड्यूसन को किया,
और ये क्लोज हो गए, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए, और आपका जो है रिड्यूसेस रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक हो गया। देन दिस इज द डार्क, कि इसमें लाइट नहीं पड़ रही। इनएक्टिव जो है रिडॉक्सिन फॉर्म में, ट्रांसड्यूसन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज है ये भी एक्टिवेटेड नहीं है, तो हाई साइक्लिक जीएमपी लेवल्स हैं। सोडियम भी अंदर आ रहा है, पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, तो सेल डिपोलराइज फॉर्म में कंटिन्यूस टोनिक रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। डार्क में, अंधेरे में आपको जो है इस तरह नजर आता है। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी लेवल्स इंक्रीज होते हैं। सो ये रिसेप्टर पोटेंशियल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कितनी देर के लिए रिसेप्टर पोटेंशियल जो है आपका होता है। दिस इज योर लॉ ऑफ लॉगरिथम लॉ, पावर लॉ, ड्यूरेशन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल एंड लॉगरिथम रिलेशन of the receptor potential to light intensity. कि when sudden pulse of the light strikes the retina, the transient hyperpolarization or receptor potential occur. और रॉड्स में नाउ यू कैन हैव एमसीक्यू भी आ सकते हैं आपको, और आपको इसके अलावा जो है वो आपका जो है इसके अलावा जो है आपकी एमसीक्यू एससीक्यू भी आ सकता है, फोटोकेमिस्ट्री का भी है। तो रॉड्स में पीक में 0.3 सेकेंड्स में आता है, जस्ट 1 सेकेंड के लिए जाता है, लेकिन कोन्स में जो है ये 4 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से आता है एज कम्पेयर टू रॉड। और a visual image impinged on the rods of the retina for only 1 millionth of the second can sometimes causes the sensation of seeing image for longer than 1 second. बाज़ औक़ात ये 1 सेकेंड से ज़्यादा देर के लिए भी आपका जो है इमेज रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर इमेज जो है 0.3 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक ही रहता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसेप्टर पोटेंशियल जो है अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, कि जो लाइट इंटेंसिटी का आप लॉगरिथम लेंगे उतनी ही रिसेप्टर पोटेंशियल होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सीडिंगली इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक बिकॉज इट अलाउज द आईज टू डिस्क्रिमिनेट लाइट इंटेंसिटी to a range many thousand times as great as be possible otherwise। यानी कि ये different light intensities को जो ये लॉ है ये आपका डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प होती है। सो रिसेप्टर पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द लाइट इंटेंसिटी। ठीक हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें, अब आपकी पोटेंशियल जो रॉड पोटेंशियल है या पोटेंशियल ऑफ फोटो रिसेप्टर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि ये एक तो इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन है, सेकेंड ये हाइपर पोलराइजेशन है नॉट डीपोलराइजेशन, थर्ड ये है कि प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू मेमोराइज। सो इफ यू गॉट अ क्वेश्चन राइट डाउन द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, तो आपने फोटोकेमिस्ट्री रिडॉप्सिन, वो जो पैथोरिडॉप्सिन ल्यूमिरिडॉप्सिन वाला पूरा टेबल है वो भी लिखना है, और जो सेकेंड हाइपर पोलराइजेशन का प्रोसीजर है वो भी लिखना है, दोनों चीज़ें लिखनी है, क्योंकि दोनों इकट्ठी हो रही होती हैं कि एक्टिविटी रिडॉप्सिन होता है, फिर डार्क में आप कैसे देखते हो, लाइट में आप कैसे देखते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिडॉप्सिन जब सोडियम कंडक्टेंस की, मेम्ब्रेन कंडक्टेंस की एक्साइटेशन करता है, तो उसके बाद ये एक्साइटेशन कैस्केड बन जाती है, यानी एक दफ़ा लाइट पड़ी तो ये अबाउट 30 photons of light will cause half saturation of the rod. And how is it possible? This is going to be possible due to amplification. So single photon of light, the smallest possible quantum light of light energy, can cause a receptor potential about 1 millivolts in the rods. ठीक हो गया। तो फोटॉन्स जो हैं, अगेन अब ये कौन कौन से 5 चीज़ें हैं, कि द फोटोन एक्टिवेट्स एन इलेक्ट्रॉन इन द, ये समरी है आपके तमाम के तमाम जितने भी, जो वो 11 सिस रेटिनॉल वाला है और हाइपरपोलराइजेशन वाला है। तो फोटोन एक्टिवेट्स एन इलेक्ट्रॉन इन द 11 सिस रेटिनॉल portion of the rhodopsin, which is going to cause the formation of metarhodopsin 2, which is the active form of rhodopsin. The activated rhodopsin actually function as an enzyme to activate many molecules of transducin, which is present in inactive form in the membrane of the disc and cell membrane of the rods. The activated transducin then activate more molecules of phosphodiesterase, cyclic GMP phosphodiesterase,
Activated phosphodiesterase immediately hydrolyzes many molecules of the cyclic GMP and convert into the 5' cyclic GMP, and this cyclic GMP is going to be destroyed. Before being destroyed, the cyclic GMP has been found with the sodium channel proteins of the rods outer membrane in a way कि स्प्रिंग उसको उसने पकड़ा हुआ होता है, खोले हुए होते हैं, लेकिन बाद में जब ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये सोडियम चैनल से सेपरेट हो गए और जो आपका सोडियम चैनल्स हैं they are going to close for each originally activated molecule of rhodopsin. Within about another 1 second, another enzyme which is rhodopsin kinase, which is always present in the rod, inactivate. अब inactivation कैसे होती है? रिडोप्सिन काइनेज जो कि हमेशा उसमें प्रेजेंट है वो इनएक्टिवेट कर देगा एक्टिवेटेड रिडोप्सिन यानी कि मेटा रिडोप्सिन 2 को और एंटायर कैस्केड्स रिवर्ट्स बैक टू द नॉर्मल स्टेट विद ओपन सोडियम चैनल्स जो कि नॉर्मली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है और जो सोडियम है वो अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है नॉर्मल फिनोमेना जो उसका होता है। लेकिन जब एक्टिवेटेड फॉर्म में लाइट पड़ेगी तो 1 मिली वोल्ट का जो है वो 5 के 5 ये सारे प्रोसीजर्स सेम रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस योर फोटोकेमिस्ट्री के सारे का सारा आपका सेम फिनोमेना टेक प्लेस होगा। ठीक हो गया? सो दिस इज योर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द वीएन। अब जो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द कलर वीएन अगर हम कोन्स की बात करें, मोस्टली आपको ये सारी केमिस्ट्री बताई गई थी रॉड्स के बारे में, लेकिन अगर हम कोन्स की बात करेंगे तो कोन में हम क्या चीज रिडोप्सिन की जगह यूज करेंगे? फोटोप्सिन। बाकी सारी की सारी चीजें वही होंगी, सिर्फ कोन्स हैव एग्जैक्टली द सेम केमिकल composition as that of rods, except the only difference is protein portions और जो बड़ी सी proteins थी opsin थी which is called photopsin in the cones are slightly different from scotopsin of the rods. उसमें क्या था? scotopsin. यहाँ प्रोटीन कौन सी है? photopsin. और कॉम्बिनेशन में इसको क्या कहते हैं? कलर पिगमेंट. तो retinal portion of all the Weir pigment is exactly the same as the rods. The color sensitive pigment of the cones, therefore the combination of retinal and photopsin. वो किसका था? Scotopsin. rods में किसका combination था? रेटिनाल और स्कोटॉप्सिन का. तो कोन्स में किसका कॉम्बिनेशन है? रेटिनाल एंड फोटॉप्सिन्स का. तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द कलर पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द डिफरेंट कोन्स. यहाँ 3 किस्म की कोन्स के सिलेक्टिव सेंसिटिव टू डिफरेंट कलर्स 3 किस्म के पिगमेंट्स हैं. ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकते हैं. दीज कलर पिगमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज blue sensitive pigment, green sensitive pigment या red sensitive pigment. And the absorptive characteristics of the pigments in the 3 types of the cones show peak absorbance of light wavelengths. कि किस wavelength की light जो है वो absorb होगी और respective जो pigment है वो उसको absorb करेगा और वो color आपको नजर आएगा. यानी अगर 445 की है तो ब्लू सेंसिटिव है, 535 है तो ग्रीन है, 570 नैनोमीटर है तो रेड सेंसिटिव पिगमेंट आपको जो है एक्टिवेट होगा और आपको वो वाली लाइट जो है नजर आएगी. यानी ये जो कोन्स हैं वो 3 तरह के प्रेजेंट हैं और 3 तरह के जो कोन्स हैं उनमें से जो कोन जो एब्जॉर्ब करेगा, जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो लाइट वो कलर हमें नजर आएगा. तो कितनी तरह के कोन्स हैं हमारे? ब्लू कोन्स सेंसिटिव पिगमेंट है, ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट है और हमारा रेड सेंसिटिव पिगमेंट है. अगर ये रिस्पेक्टिव जो नीचे दी हुई है 445, 535 एंड 570 नैनोमीटर, ये रिस्पेक्टिव टू ऑल दीज पिगमेंट्स हैं, ये वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी और आपको जो है वो लाइट नजर आना शुरू होगी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मैकेनिज्म ऑफ जो कलर सीइंग है, कलर जो है सी से आपको मैंने कल बताया था कि कलर है एंड सी से मैंने आपको बताया था कि कोन्स याद रखना है कि कोन्स जो हैं वो सेंसिटिव है और 3 टाइप्स के पिगमेंट्स हैं. ये है आपकी जो फोटोकेमिस्ट्री डिफरेंट लाइट वेवलेंथ्स है जो कि शो कर रहा है. यहाँ अगर 400 है तो ये वायलेट से लेके रेड तक है. 570 इज द फॉर रेड कोन्स और ऑरेंज कलर है यहाँ, ग्रीन है यहाँ, येलो यहाँ, ग्रीन यहाँ. ग्रीन की क्या थी? 535. 445 is for your blue. 435 is for blue
ये वेवलेंथ है, ये लाइट एब्सॉर्प्शन है, और ये आपको कलर फिल्म नजर आते हैं रिस्पेक्टिव वेवलेंथ की एब्सॉर्बेंस के बाद। Automatic regulation of retinal sensitivity. This is another very extremely important topic for your light and dark adaptation. Extremely important कि आपकी आंखें जो हैं वो अडेप्ट कैसे करती हैं लाइट को या डार्क अंधेरे में कैसे अडेप्ट करती हैं. दिस इज एक्सट्रीमली important for your डिटेक्शन या आपकी अडेप्टेशन. यू कैन कम अक्रॉस कि ड्रॉ अ कर्व, या तो आपको वो कह सकते हैं कि कर्व ड्रॉ करें, और लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन कैसे हो रही है आपकी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी बच्चों. सो लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन, और ऑटोमेटिकली कैसे आपकी जो आईज हैं या रेटिना है वो सेंसिटिव कैसे है लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन. तो इसका ये प्रोसीजर है कि अगर एक बंदा है वो घंटों के हिसाब से ब्राइट लाइट में रहा है, और जो उसका लार्ज पोर्शन ऑफ द फोटोकेमिकल्स है दे हैव बीन बोथ रॉड्स और कोन्स में रेटिनल एंड ऑप्सिन्स या रोडोप्सिन्स, या फिर आपका उसको टॉक्सिन और टॉक्सिन में कन्वर्ट हो चुका है. तो जो लाइट की सेंसिटिविटी है वो ऑटोमेटिकली या कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एज लाइट अडेप्टेशन. कि बहुत देर तक अगर आप बहुत तेज रोशनी में रहते हैं तो आपका सारे का सारा जो टॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनल में और ऑप्सिन्स. ठीक है, रॉड्स का भी और कोन्स का भी, इसलिए उसने वर्ड ऑप्शंस यूज किया. तो इस कंडीशन को आप कहते हैं कि लाइट को आप अडेप्ट होगी आपकी रेटिना. तो दिस इज कॉल्ड एज लाइट अडेप्टेशन. और अगर बहुत देर तक जो है कोई बंदा अंधेरे में, ये पिपलिरी कंस्ट्रक्शन का ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या फिनोमेना है. ठीक है, जो है अगर बहुत सारा देर के लिए पर्सन डार्कनेस में रहे लॉन्गर टाइम के लिए, तो रेटिनल एंड ऑप्सिन्स जो है कन्वर्टेड बैक इनटू दी लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, यानी कि इनएक्टिवेटेड रोडोप्सिन या आपका कलर पिगमेंट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और विटामिन ए इज कन्वर्टेड बैक इनटू रेटिनल टू लाइट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे. और दिस इज द रॉड्स एंड कोन्स का पिगमेंट है कि फाइनल लिमिट बीइंग डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ द ऑप्शंस इन द रॉड्स एंड कोन्स टू कंबाइन विद द रेटिनल. दिस सेंसिटिविटी टू लाइट इंक्रीजेस, यानी कि हल्की सी लाइट भी अगर डार्क में नजर आएगी तो आपकी आईज जो है एकदम से उसको देखेंगी. दिस इज कॉल्ड एज जो है डार्क अडेप्टेशन. अगर हम लाइट अडेप्टेशन की बात करेंगे तो लाइट अडेप्टेशन में आपके और भी जो है मैकेनिज्म्स वो भी हेल्प करते हैं, जैसे कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन. अगर बहुत देर के लिए अगर आप बहुत तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली आप देखो कि यूं जो है वो स्मॉलर होने की कोशिश करती हैं. दैट इज देयर इज चेंज कैन कॉज अडेप्टेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30-fold within a fraction of second because of changes in the amount of the light which is allowed through the pupillary opening. तो इसमें 30-fold में क्या होगा कि pupils जो है वो कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा लाइट आपकी आंखों में ना पड़ सके. और थर्ड है आपकी न्यूरल अडेप्टेशन involving the neurons in the successive stages of the wheel chain in the retina and in the brain. That is when the light intensity first increases, the signal transmitted. यानी कि वो भी आपका जो न्यूरॉन्स हैं जो कि आपकी लेयर्स ऑफ रेटिना में प्रेजेंट है वहां से भी लाइट पास कर. तो वहां जो बाइपोलर सेल्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स हैं या गैंग्लियन सेल्स हैं, वो तमाम की तमाम इसको डिटेक्ट करेंगे कि कितनी लाइट पास होनी चाहिए आपके ब्रेन में और कितनी डिटेक्ट होनी चाहिए. तो आंखों को उसी हिसाब से वो खोलते हैं और उसी हिसाब से वो करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल अडेप्टेशन. But most of these signals decreases rapidly at different stages of transmission in the neuronal circuit because the degree of adaptation is only a few fold rather than many thousand fold that occur during adaptation of photochemical system. तो हमारी ज्यादा अडेप्टेशन अब किस लेवल पर आई, फोटो रिसेप्टर्स के रॉड्स एंड कोन्स में जो एक्टिवेटेड रोडोप्सिन था उसकी फॉर्म में जो अडेप्टेशन आएगी वो ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा है, जबकि न्यूरल अडेप्टेशन अकर्स ओनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड in contrast to the many minutes or hours required for full adaptation by the जो receptors हैं. जो हमारी ज़्यादा अडेप्टेशन है वो पिपलिरी कंस्ट्रिक्शन से भी नहीं है, न्यूरल अडेप्टेशन से भी नहीं है, बल्कि हमारी जो लाइट या डार्क अडेप्टेशन है वो प्यूपिलरी अपनी फोटोकेमिकल्स की वजह से है.
इसी तरह अगर आप डार्क अडेप्टेशन की बात करें तो कोई बंदा बहुत देर तक डार्क में रहता है तो उसका जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है वो गेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दिस सेंसिटिविटी टू द लाइट अगेन इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन। प्यूपल्स भी खुल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूपलरी डायलिटेशन। और जो गैंग्लियन सेल के लेवल पर है न्यूरल अडेप्टेशन भी हो जाती है और बाइपोलर सेल्स के लेवल पर भी अडेप्टेशन टेक्स प्लेस। सो दिस इज द एक्चुअली कि आपको एक डायग्राम पहले देते हैं, दिस इज अ डायग्राम। ये आप देखिए कि कोन्स जो है वो रैपिडली अडेप्ट करते हैं जबकि जो रॉड्स हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली अडेप्ट करते हैं। सो कोन अडेप्टेशन जो है तेजी से हो जाती है जबकि रॉड अडेप्टेशन स्लोली है। दिस डायग्राम shows a course of dark adaptation when a person is exposed to a darkness after having been exposed to bright light for several hours। कई घंटे के बाद जो है अगर आप देख अंधेरे में बहुत तेज लाइट में रहे और उसके बाद आप एकदम से डार्कनेस में गए तो कैसे अडेप्टेशन होंगे। तो जो सेंसिटिविटी ऑफ द रेटिना है वो स्लो है। पहले जब आप अंदर कमरे में अंधेरे में जाते हैं तो 1 मिनट तक आपको कुछ नहीं नजर आता, लेकिन 1 मिनट के बाद 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। दैट इज रेटिना कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट टू 1/10 दैट ऑफ द प्रीवियसली रिक्वायर्ड इंटेंसिटी। देन 20 मिनट्स के बाद सेंसिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, फिर 6000 फोल्ड एंड 40 मिनट्स पर 25,000 फोल्ड तक इंटेंसिटी जो है या सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, शुरू में आपके बिल्कुल नहीं है फर्स्ट मिनट में, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है 10 फोल्ड होती है। 20 मिनट्स देखें, अगर आप 20 मिनट्स देखें तो 20 मिनट्स पर आपकी अडेप्टेशन जो है 6000 फोल्ड है, फिर 40 मिनट्स पर 25,000 फोल्ड है रॉड्स की। दिस इज डार्क अडेप्टेशन demonstrating the relation of cone adaptation to rod adaptation. Then जो this is the curve, dark adaptation curve इसको कहते हैं। Early portion of the curve is caused by the adaptation of the cones because all the chemical events of the VN including occur about 4 times as rapidly as in the cones. cones में 4 गुना जल्दी होता है जबकि जो rods हैं उनमें slowly होता है। Because the cones do not achieve anywhere near the same degree of the sensitivity changes in the darkness as the rods, जबकि rods की sensitivity slowly है। Despite adaptation, the cone ceases adapting after only a few minutes, whereas the slowly adapting rods continue to adapt for many minutes and even hours with their sensitivity increasing tremendously. 100 or more rods are going to then end on a single ganglion cell in the retina, and these rods are made to increase the sensitivity of the ganglion cells. वही आपको बताया था ना कि अडेप्टेशन आपकी होती है 3 जगह होती है, एक तो फोटो रिसेप्टर्स के लेवल पर होती है, फिर प्यूपलरी की, या अगर तेज लाइट है तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, अगर डार्क लाइट है तो डायलिटेशन हो जाएगी, फिर न्यूरल अडेप्टेशन है, न्यूरल अडेप्टेशन में न्यूरल लेवल्स पर भी होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। सबसे मैक्सिमम अडेप्टेशन आपकी होती है जो कि आपके फोटो रिसेप्टर्स के लेवल पर होती है। तो रॉड्स जो हैं वो स्लोली अडेप्टिंग है जबकि आपके कोन्स जो हैं 4 टाइम्स मोर रैपिडली अडेप्टिंग है। और ये आपकी डार्क अडेप्टेशन कर्व है। You can come across question के how the rods and the cones are going to be automatically regulate the retinal sensitivity. So you have to draw this diagram and have to explain light and dark adaptation. इसको अगर हम और ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि 500,000 से लेके 1 मिलियन टाइम्स तक सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन इल्यूमिनेशन। के लाइट को अगर 500,000 से लेके 1 मिलियन तक चेंज करेंगे तो हमारी अकॉर्डिंग टू इल्यूमिनेशन मैक्सिमम डार्क अडेप्टेशन और मैक्सिमम लाइट अडेप्टेशन हमारी आईज जो है वो कर सकती है। क्योंकि registration of the images by the retina requires detection of both dark and light spots in the image. It is essential, यानी कि हमारे अगर लाइट और डार्क दोनों होंगे तो हमारा रेटिना रजिस्टर करेगा। And it is essential that the sensitivity of the retina always be adjusted so that the जो receptors हैं वो respond करें to the lighter areas but not to the
डार्कर एरियाज। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो रेटिना है वो रजिस्टर करता है दोनों एरियाज को, और मैं दोनों में कंपेयर करके फिर लाइटर एरियाज को ज्यादा सेंसिटिविटी उसकी होती है रिसेप्टर्स की एज कम्पेयर टू डार्कर वंस। इसकी एग्जांपल क्या है, अगर हम एडजस्ट नहीं कर रहे तो मेल एडजस्टमेंट ऑफ रेटिनल डेफिनेशन, कि जब एक बंदा जो है वो बहुत देर तक अंधेरे में रहा है तो उसका जो आपका रोटॉप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो आप जो है डार्क स्पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली सीन ब्राइट एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो इंटायर फिर एकदम से वो जो है ना बहुत ज्यादा देर अंधेरे में रहने के बाद एकदम से वो ब्राइट सनलाइट में आया, तो एकदम से आप देखते हैं ना कि आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, कुछ नजर नहीं आता। दिस हैपन क्योंकि जब डार्क स्पॉट्स इन द इमेज सीम्स वो उसमें बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, लेकिन जो एंटायर विजुअल इमेज है वो ब्लीच्ड हो जाता है विद लिटिल कंट्रास्ट अमंग इट्स डिफरेंट पार्ट्स। अभी मैंने बात की है ना कि डार्कर भी होने चाहिए एरियाज और ब्राइटर भी होने चाहिए। जब एकदम से बहुत देर अंधेरे में रहने के बाद वो रोशनी में आया तो उसका जो इमेज था वो डार्कर एरिया ज्यादा हो गए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको जो ब्राइटर एरियाज हैं वो इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे। तो ये जो है उस वक्त तक रहेगी कंडीशन जब तक रेटिना जो है अडेप्ट नहीं होता सफिशिएंटली सो दैट द डार्कर एरियाज ऑफ इमेज आर नो लॉन्गर टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स एक्सेसिवली। और जब तक कि अब आपके रिसेप्टर्स जो हैं अडेप्ट नहीं कर जाते उस लाइट को जो कि अब पड़ी है और रोटॉप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होके अगेन उसको जो है वो लाइट को डिटेक्ट कर सके, जो डार्कर इमेजेस हैं वो इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करता रिसेप्टर्स को। सेकेंड, अगर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रोशनी में रहने के बाद एकदम से डार्कनेस में जाए तो अगर आप देखें सोचें तो आप देखते हैं कि एकदम से अंधेरे में आपको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि उस वक्त आपकी जो लाइट स्पॉट्स हैं वो कैन नॉट एक्साइट द रेटिना। आफ्टर डार्क अडेप्टेशन द लाइट स्पॉट्स बिगिन टू रजिस्टर। So this is about an example of extremes of the light and dark adaptation. The intensity of the sunlight is about 10 billion times that of starlight, yet the eye can function both in bright sunlight after light adaptation and in starlight after डार्क अडेप्टेशन। यानी कि जब उस आंखें जो हैं इस काबिल हो जाएं, हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो डार्क इमेज को भी रजिस्टर करना शुरू कर दें, या हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट होके एक्टिवेटेड होके लाइट को भी रजिस्टर करना शुरू कर दें, तब तक हमारी जो है अडेप्टेशन नहीं होती, तब तक हमारे जो है आईज जो हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। सो दिस इज द dark and light adaptation, extremely important, your dark and light adaptation and a dark adaptation curve. So this is the end of your all this, and then we will discuss then tomorrow inshallah color vision and color deficiency. So today we have discussed क्या क्या हमने देखा है। अब जल्दी से आ जाओ, जो 109 बच्चे बैठे हुए हैं ये जल्दी से मुझे बताएं कि आज इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया और क्या क्या पढ़ा है। हरी अप बच्चों, हरी अप, सो रहे हो कि जाग रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने मेजॉरिटी ने लैपटॉप्स ऑन किए हैं, फ़ोन ऑन किए हैं, साइड पर रखे और सो गए। आजकल तो हशाम भी जो है बहुत इनएक्टिव हुआ है, लगता है कुछ स्टेज देख के तो उसके बाद गिरा पड़ा है। वेरी गुड, हशाम जाग गया सबसे पहले, नाम उसका मुझे याद हो गया ना हशाम का। जी अमन शुएब नजर आ रहा है सामने, रोल नंबर 24 स्लीपिंग, आमना बख्त स्लीपिंग। ये मैं ना पॉइंट आउट करती हूँ इसको हुसैन को, गुलाम हुसैन को, कि ये इन सब की जरा एब्सेंट लगाए तब ये जागेंगे बच्चे। और बेटे शाम इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन जाग रहे हैं अमन? चलो जल्दी से बताओ। एक्साइटेशन रॉड्स नहीं बेटे, एक्साइटेशन तो हो गई ना, इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस। फातिमा जो रोल नंबर 38 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इस डिजीज को? हरी अप, टेल मी। अभी मैंने बताया था जी, फातिमा बताएंगे रोल नंबर 38। फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन में अब आपने दोनों लिखने हैं। जी फातिमा सो गई हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बता के। जी अमन आप बताएं, जाग रहे हैं तो बताएं, जरा जल्दी से बताएं। सोना नहीं है बच्चों, एटलीस्ट आपने क्वेश्चन जरूर मार्क कर लेने हैं, गाइडन में अपनी चीजें जरूर मार्क कर लेनी है, ताकि आपको पता हो कि आपने पढ़ना क्या है। एक रीडिंग दे तो आपको कुछ तो आइडिया हो ना आपने क्या पढ़ना है।
बेटे जीरोफ्थाल्मिया फातिमा कहाँ से याद आ गया, ये तो मैंने वर्ड ही नहीं बोला आज। सो नाइट ब्लाइंडनेस, जी है, शाम ने सही बताया, शाम सही लगता है, जाग रहा होता है, इसको पता है कि मैडम ने इसको पूछ लेना है। जी फाइक बिल्कुल सही है, नाइट ब्लाइंडनेस, गुड। ओके, अब मुझे ये बताएं कि जो आपका लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन है ये कैसे होती है, चलो कैसे ना सही, कम अज कम इसमें ये बता दें कि आपने क्या दो चीजें और पढ़ी हैं, लाइट अडेप्टेशन एंड डार्क अडेप्टेशन, ठीक है। नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द कलर विजन। कलर विजन के लिए कौन से हैं, कोन्स हैं, और ये इसका भी एक प्रैक्टिकल होता है आपके, इंशाल्लाह कॉलेज ओपन होंगे या जैसे भी आपने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करना है कलर विजन का, दैट इज एक्चुअली इशिहारा स्टार। उसके थ्रू 3 कलर्स जो हैं, और उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसी कोन की तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूट्रोनॉप्स और प्रोटोनॉप्स। टुमारो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू विद दैट, और आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा, और उसके एंड में मैं आपसे थोड़ा सा सुनूंगी भी, मतलब सुनूंगी तो नहीं लेकिन आपसे लिखवाऊंगी ज़रूर, या कुछ थोड़े से MCQs आपसे ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।